नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। अलीगढ़ में हाथरस कांड के पीड़ितों से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। अलीगढ़ के पिलखना में पीड़ितों से मिले हैं राहुल गांधी और अब जानकारी ये है क्योंकि हाथरस में प्रार्थना सभा रखी गई है, तो राहुल गांधी अलीगढ़ में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के बाद और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा देने के बाद हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। वहां जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, 121 लोग उस भगदड़ में मारे गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा रखी गई है जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। हाथरस के नवी खुर्द में ये प्रार्थना सभा होगी जिसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी निकल गए। इससे पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने शासन प्रशासन पर सवाल उठाए हैं कि अव्यवस्थाओं का वहां पर आलम देखा गया। तय संख्या से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे और जिसके चलते ये इतना बड़ा हादसा हो गया। और वहीं अभी तक साकार नारायण हरी फरार है। एफआईआर में उसका नाम नहीं है क्योंकि पुलिस उसको आरोपी नहीं मान रही है, लेकिन 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें बाबा का मुख्य जो सेवादार है वो शामिल है, लेकिन वो भी फरार है। उसके ऊपर इनाम भी घोषित कर दिया गया है। इधर आप वहां विपक्षी पार्टी के नेताओं का पहुंचना, यानी कि सियासत में अब और उछाल देखने को मिलेगा इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सरकार का ये कहना है कि ऐसे माहौल में सियासत नहीं करनी चाहिए क्योंकि विपक्षी पार्टी के नेताओं का वहां पहुंचना सियासत को बढ़ावा देता है। वरुण सिन्हा इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, राहुल गांधी अलीगढ़ के बाद हाथरस जा रहे हैं प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए। राहुल गांधी के अलावा क्या अन्य नेताओं के भी वहां पहुंचने का सिलसिला हम देखेंगे? किस तरह की जानकारी है? देखिए, राहुल गांधी करीब मान के चलिए 9:30 के आसपास या 9 बजे के आसपास यहां पर पहुंच पाएंगे। अलीगढ़ से निकल चुके हैं। करीब 1-1.25 घंटे का रास्ता रहेगा और जहां पर प्रार्थना सभा होगी वो स्थान देखिए, जितने पीड़ित परिवार है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे, जो परिस्थिति थी उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भले इसको हम राजनीतिक रंग से जोड़ रहे हैं लोग, या तमाम लोग इस बात पे कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन पहले नेता जिन्होंने परिवार से मुलाकात करी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद जो है वो सीधे पीड़ित परिवारों से मिलने वाले दूसरे नेता ऐसे माने जाएंगे राहुल गांधी, जिन्होंने अलीगढ़ भी गए, अब यहां भी आएंगे। और समझाने की बात यह है और समझने की बात भी यह है कि जो परिस्थितियां हाथरस में बनी सीधे तौर पर सवाल खड़े करने वाली थी, और इसीलिए अगर पॉलिटिकली ये सोचा जाएगा कि इसका समाधान निकालना है, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की जाएगी, उनके दर्द को समझा जाएगा, उनकी बातों को सुना जाएगा, तो शायद हो सकता है कि थोड़ी बहुत राहत उनको मिलती हुई नजर आए। और यही सोच के साथ राहुल गांधी ने आज अलीगढ़ में लोगों से मुलाकात करी, तमाम पीड़ित परिवारों के दर्द को जाना, उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या था, क्या आपको किसी प्रकार की कोई जरूरत है। और वही सोच जो है वो थोड़ी देर में जब यहाँ पहुंचेंगे तो तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। पीड़ित परिवार के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये प्रार्थना सभा है, यहाँ पर कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहेंगे, राहुल गांधी खुद यहाँ मौजूद रहेंगे। तो ये स्थिति है, ये स्थिति समझाती है कि परिस्थितियां आपके हिसाब से नहीं हैं, पर आपको संवेदना व्यक्त करनी है, आपको सहारा बनना है, आपको ये समझाना है कि अभी के हालात में हम आपके साथ खड़े हैं। भले इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाए या राजनीतिक रूप से भी देखा जा सकता है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप साथ खड़े हैं तो कम से कम सहारा बनने की स्थिति बन जाती है। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो करीब 9-9:15 तक यहाँ पर उनके आगमन का प्रोग्राम है। अलीगढ़ में जिस तरीके से करीब उन्होंने 25 से ज्यादा मिनट वहां पर गुजारे, यहाँ भी करीब उनका 35 मिनट का प्रोग्राम रहेगा। लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, दर्द को समझेंगे और दर्द को समझने के साथ साथ ये बातचीत रखते नजर आएंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो बताइए जी। के बाद और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा देने के बाद हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। वहां जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, 121 लोग उस भगदड़ में मारे गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा रखी गई है जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। हाथरस के नवी खुर्द में ये प्रार्थना सभा होगी जिसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी निकल गए। इससे पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने शासन प्रशासन पर सवाल उठाए हैं कि अव्यवस्थाओं का वहां पर आलम देखा गया। तय संख्या से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे और जिसके चलते ये इतना बड़ा हादसा हो गया। और वहीं अभी तक साकार नारायण हरी फरार है। एफआईआर में उसका
नाम नहीं है क्योंकि पुलिस उसको आरोपी नहीं मान रही है। लेकिन 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें बाबा का मुख्य जो सेवादार है वो शामिल है, लेकिन वो भी फरार है। उसके ऊपर इनाम भी घोषित कर दिया गया है। इधर आप वहां विपक्षी पार्टी के नेताओं का पहुंचना, यानी कि सियासत में अब और उछाल देखने को मिलेगा इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सरकार का ये कहना है कि ऐसे माहौल में सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विपक्षी पार्टी के नेताओं का वहां पहुंचना सियासत को बढ़ावा देता है। वरुण सिन्हा इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, राहुल गांधी अलीगढ़ के बाद हाथरस जा रहे हैं प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए। राहुल गांधी के अलावा क्या अन्य नेताओं के भी वहां पहुंचने का सिलसिला हम देखेंगे? किस तरह की जानकारी है? देखिए, राहुल गांधी करीब मान के चलिए 9:30 के आसपास या 9 बजे के आसपास यहां पर पहुंच पाएंगे। अलीगढ़ से निकल चुके हैं। करीब 1-1.25 घंटे का रास्ता रहेगा और जहां पर प्रार्थना सभा होगी वो स्थान देखिए, जितने पीड़ित परिवार है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे, जो परिस्थिति थी उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भले ही इसको हम राजनीतिक रंग से जोड़ रहे हैं लोग, या तमाम लोग इस बात पे कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन पहले नेता जिन्होंने परिवार से मुलाकात करी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद जो है वो सीधे पीड़ित परिवारों से मिलने वाले दूसरे नेता ऐसे माने जाएंगे राहुल गांधी, जिन्होंने अलीगढ़ भी गए, अब यहां भी आएंगे। और समझाने की बात यह है और समझने की बात भी यह है कि जो परिस्थितियां हाथरस में बनी सीधे तौर पर सवाल खड़े करने वाली थी, और इसीलिए अगर पॉलिटिकली ये सोचा जाएगा कि इसका समाधान निकालना है, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की जाएगी, उनके दर्द को समझा जाएगा, उनकी बातों को सुना जाएगा, तो शायद हो सकता है कि थोड़ी बहुत राहत उनको मिलती हुई नजर आए। और यही सोच के साथ राहुल गांधी ने आज अलीगढ़ में लोगों से मुलाकात करी, तमाम पीड़ित परिवारों के दर्द को जाना, उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या था, क्या आपको किसी प्रकार की कोई जरूरत है। और वही सोच जो है वो थोड़ी देर में जब यहाँ पहुंचेंगे तो तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। पीड़ित परिवार के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ये प्रार्थना सभा है, यहाँ पर कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहेंगे, राहुल गांधी खुद यहाँ मौजूद रहेंगे। तो ये स्थिति है, ये स्थिति समझाती है कि परिस्थितियां आपके हिसाब से नहीं हैं, पर आपको संवेदना व्यक्त करनी है, आपको सहारा बनना है, आपको ये समझाना है कि अभी के हालात में हम आपके साथ खड़े हैं। भले इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाए या राजनीतिक रूप से भी देखा जा सकता है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप साथ खड़े हैं तो कम से कम सहारा बनने की स्थिति बन जाती है। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो करीब 9, 9:15 तक यहाँ पर उनके आगमन का प्रोग्राम है। अलीगढ़ में जिस तरीके से करीब उन्होंने 25 से ज्यादा मिनट वहां पर गुजारे, यहाँ भी करीब उनका 35 मिनट का प्रोग्राम रहेगा। लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, दर्द को समझेंगे, और दर्द को समझने के साथ साथ ये बातचीत रखते नजर आएंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो बताइए। जी।